आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण जी 5252वां जन्म महोत्सव श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मनाया जाएगा। मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जगह जगह चौराहों पर भव्य तरीके की लाइटें लगाई गई हैं। कपड़ों के माध्यम से ऐसे ऐसे पर्दे लगाए गए हैं, ऐसी ऐसी लाइटिंग की गई हैं जिस भक्तों को बहुत ही ज्यादा मोहित कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भक्तों के लिए कहीं रुकने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है, कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे कैसे नालियों के ऊपर, कचड़ों के ढेर के ऊपर और रेलवे स्टेशन पर, नए बस अड्डे पर, जगह जगह स्थानों पर कैसे सो रहे हैं। ये वीडियो रात में बनाया गया है। 12 बजे से 2 बजे के बीच का ये वीडियो है और उस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से सजावट की गई है। कितना पैसा प्रशासन ने इस सजावट में लगाया गया है। लेकिन इन श्रद्धालुओं के लिए अगर थोड़ा सा पैसा भी लग जाता तो ये कहीं ना कहीं और सो जाते। साफ सफाई का, लाइटिंग का और पूरे श्री कृष्ण जन्म स्थान में भक्तों की सुविधा के लिए लाइन बना दी गई है। अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कैसे कालीन बिछा दी गई हैं रोडों पर, जिससे कि भक्त के पैरों को बिल्कुल भी दिक्कत न हो। और दूसरी तरफ की व्यवस्था दिखाएंगे रात्रि में कि कैसे श्रद्धालुजन, उन्हें कहीं जगह न मिलने के कारण कैसे कैसे सो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी का 5252वां जन्म महोत्सव आज रात को मनाया जाएगा, तो उसका लाइव दिखाएंगे आपको। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में दूर दूर से श्रद्धालुजन आते हैं। अभी हमने देखा रात्रि के 2 बजे हुए हैं अभी, और पूरी ब्रज नगरी में जितने भी श्रद्धालुजन आए हैं उनके रुकने के लिए कोई इंतजाम किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया है डेकोरेशन में, सजावट में, लाइटों में, और जो रोड हैं उन पर भी मैट बिछा दी गई है। लेकिन इन सोने के लिए श्रद्धालुओं के लिए ना के बराबर भी सुविधा नहीं है। कैसे श्रद्धालुजन कचड़े में सो रहे हैं, कैसे श्रद्धालुजन सड़कों पे सो रहे हैं, कैसे श्रद्धालुजन डिवाइडरों पे सो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। अगर ये एक हॉल जैसा बनवा देते, उसमें थोड़ी से कपड़े लगा देते, जितने चौराहों पर जो व्यवस्था की गई है थोड़ी सी अगर इन श्रद्धालुओं के लिए हो जाती तो कितना अच्छा रहता। पेट्रोल पंप भरी हुई हैं, रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं, चारों तरफ लोग नीचे ही सो रहे हैं। बड़ा ही दुख हुआ ये देखकर कि मथुरा नगरी में भक्तों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं की गई है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर भी एक पेट्रोल पंप है और ये पेट्रोल पंप पूरी भरी हुई है श्रद्धालुओं से। अगर आप इधर की तरफ में देखेंगे तो यहीं पर बिल्कुल पास में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है। वो लाइट आपको दिखाई दे रही होंगी, इन लाइटों के पास ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट है, गेट नंबर 1 है। और अगर आप इधर पीछे की तरफ देखेंगे तो लट्ठों पर आप लाइट देखेंगे, ऊपर लाइट देखेंगे। श्री कृष्ण जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और श्रद्धालुजन रात में इस तरीके से डिवाइडरों पे सो रहे हैं। तो आज हम आपको पूरे मथुरा नगरी में कहाँ कहाँ पर ये श्रद्धालुजन सो रहे हैं, कैसे कैसे सो रहे हैं। मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन है, एक भूतेश्वर है, एक मथुरा जंक्शन है। तो उन दोनों पे चलते हैं और आपको रात्रि में दिखाते हैं इन श्रद्धालुओं की कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे रात्रि में, कल जब रात के 2 बजेंगे, 1 बजेगा, तो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण जी का रात्रि में 12 बजे जब जन्म महोत्सव मनाया जाएगा तो उस समय पर यही दृश्य होगा। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी का महोत्सव होता है और उस महोत्सव को देखने के लिए देश नहीं विदेश से भी श्रद्धालुजन आते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं और इस ब्रज की नगरी का रात्रि का पूरा आनंद आपको दिखाते हैं। लाइटों की कैसी व्यवस्था है और श्रद्धालुओं की कैसी व्यवस्था है। आखिरकार इस बार प्रशासन ने इतना सा भी कार्य नहीं किया। इन श्रद्धालुओं के लिए 1-2 शेल्टर बना दिए जाते तो बहुत ही अच्छा होता। तो चलते हैं और इस ब्रज की नगरी का आनंद लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं भूतेश्वर स्टेशन पर। ये भूतेश्वर स्टेशन मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से महज लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर
बजर फुट का ढेर, कचड़े का ढेर और कितनी गंदगी पीछे आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। और उस गंदगी में ये श्रद्धालुजन सो रहे हैं, इनको मच्छर खा रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, कितनी मुश्किलों के साथ में ये लोग सो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये एक पेट्रोल पंप है। यहीं पर ये डिवाइडर बने हुए हैं बीच में, और इन डिवाइडरों पर ही लोग सो रहे हैं। पेट्रोल पंप पूरी भर चुकी है, चारों तरफ जहां पर भी जगह, जैसी भी जगह मिल रही है, नालियों के ऊपर, पेट्रोल पंप के पास, कहीं पर भी बस थोड़ी सी जगह मिल जाए भक्तों को, वहीं पर सो रहे हैं। यहाँ पर ये पॉलिथीन खरीद रहे हैं सोने के लिए। ये पॉलिथीन वाले भी इन्हीं के पास में ऐसे स्थानों पर बैठे हुए हैं जहां पर ये लोग सुविधा ले सकें और अपनी कमर को सीधी कर सकें, क्योंकि रात्रि का समय है और रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुजन पधारे हुए हैं। और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव रात्रि में 12 बजे मनाया जाएगा। उससे पहले ही ये भक्तगण दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और फिर लाइन में लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर भी जैसी भी जगह इन श्रद्धालुओं को मिल रही है तो ये वहीं पर सो रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुख भरा विषय है कि एक तरफ तो आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक दो शेल्टर भी नहीं बना सकते हैं। ये देखें आप, ये बगल में ही एक शेल्टर बना हुआ है, इसमें भंडारा लगेगा। ऐसे दो चार शेल्टर और बन जाते इन श्रद्धालुओं के लिए तो बड़ा ही आनंद इनके लिए हो जाता, सो सकते थे, बैठ सकते थे। लेकिन आज का समय बड़ा ही दुख भरा समय है। ये देखकर हमें अंदर से झकझोर कर दिया कि जितने भी भक्तगण हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कभी भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ध्यान दिया जाता है तो लाइटिंग पर ध्यान दिया जाता है, और दुख मतलब इतना ज्यादा है कि ये आप देख सकते हैं। बाकी कुछ श्रद्धालुओं को कोई जगह ही नहीं मिल रही है तो वो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और रोडों को साफ किया जा रहा है। ये मशीन आ चुकी हैं और ये पूरे रोडों को, कई मशीनें मथुरा में लगी हुई हैं जो सड़कों को साफ कर रही हैं। सड़कें तो साफ हो रही हैं, लेकिन जहां पर श्रद्धालु जन सो रहे हैं वहां पर झाड़ू तक भी नहीं लग रही है। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली श्री कृष्ण जन्म स्थान से 500 मीटर, 1 किलोमीटर जो मेन रास्ते हैं उनको साफ किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नालियों पर भक्तगण सो रहे हैं, नालियों के ऊपर भक्तगण अपने गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए स्थान ही नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ, और श्री कृष्ण जन्म स्थान से जगन्नाथपुरी वाला ये रास्ता है। जगन्नाथपुरी होके हम पहुंचेंगे श्री कृष्ण जन्म स्थान, और वहां पर भी देखेंगे कि क्या वाकई में उधर भी लोग सो रहे हैं रास्तों में। तो आप यहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं, बस यही हाल है। मथुरा नगरी में थोड़ा सा इन भक्तों के लिए ब्रज की रज पाना भी बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। और ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ पर सो रहे हैं, कौन सा स्थान है। बस इनका भाव होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी की वो ये दिव्य लीला, वो ये दिव्य स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण पड़े हुए हैं। इन चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए ये उसी भाव में सो रहे होंगे। हालांकि ना तो हमने इसमें किसी भी व्यक्ति को जगाया, न उनको परेशान किया। रात्रि में किसी भी व्यक्ति को विघ्न देना ये उचित नहीं है। ये देखें आप, ये रोड पर जरा सी जगह मिली है यहीं पर, और यहीं पर अपना ये बोरियां बिस्तर डाल के भक्तगण बेचारे सो रहे हैं। तो अभी हम श्री कृष्ण जन्म स्थान के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं, और यहाँ आप देखें ये रात्रि के समय की बात है, रात्रि के 1:30 बजे की बात है। रात में हम पूरे मथुरा मंडल में जगह जगहों पर सोए हुए यात्रियों का आपको आज वो दृश्य दिखा रहे हैं जो कोई चैनल नहीं दिखा पा रहा है। आपने सजावट के वीडियो देखे होंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियो देखे होंगे, और ऐसे जो
कार्य हैं वो संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको दिखाता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको ब्रज के कण कण से मिलाता है, ब्रज की एक एक लीला स्थली को दिखाता है। और ये हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 से होके गेट नंबर 3 की तरफ ये मार्ग जा रहा है, क्योंकि आज गेट नंबर 3 से ही भक्तों को एंट्री मिलेगी, बाकी और किसी स्थान से एंट्री मिलने वाली नहीं है। गेट नंबर 1 से श्रद्धालुजन निकलेंगे बाहर और गेट नंबर 3 से एंटर करेंगे। तो अगर कोई भूल जाता है, बिछड़ जाता है, तो वो आराम से गेट नंबर 1 की तरफ आ जाए और उन सभी भक्तों को जो उनके साथ में आए उनको बता दे कि भाई अगर मैं खो जाऊं या नहीं मिलूं तो इस स्थान पे तुम आ जाना, अगर मैं पहले आ जाऊं तो मैं इंतजार करूंगा, तुम पहले आ जाओ तो तुम इंतजार करना, उससे पहले यहाँ से निकल के मत जाना। तो इस तरीके की व्यवस्था करना, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर जाने से पहले आपकी बेल्ट, आपका पर्स, आपके पैसे, केवल पैसे ही आपकी जेब में रह सकते हैं, बाकी ये सभी सामान आपको बाहर उतारने होंगे। जूते, चप्पल, अपनी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सबको कहीं ना कहीं पर आप रख दें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। वैसे श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर का जो वीडियो है वो आज आपको रात्रि के समय में ही मिलेगा, और हो सकेगा क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर ऐसी ऐसी सिक्योरिटियां लगा रखी हैं, ऐसे ऐसे जैमर्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से अंदर जो नेट की स्पीड है वो भी अच्छी नहीं आती है, और लाइव करने में भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब कोशिश करेंगे हम लाइव करने की, और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर आप बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। एक बार पुनः मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज हमारे लाला श्री कृष्ण जी अजन्मे का फिर से जन्म होगा, और भक्तगण खूब ही आनंद के साथ में मटकियां फोड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ गोकुल में एक दिन बाद ये महोत्सव मनाया जाता है। गोकुल में जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ से लेके गए और भगवान श्री कृष्ण जी को लेके यमुना मैया को पार किया, यमुना मैया को पार करने में वसुदेव जी का जो गला था उस गले तक पानी आ गया, और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, कोई ले ले, कोई ले ले, कोई ले ले। वो कोयले घाट है, वहां से गोकुल की तरफ लेके गए, तब उस घाट का नाम कोयले घाट पड़ गया। वहां से फिर वसुदेव जी योग माया जी को वापस लेकर आ गए, और श्री कृष्ण जी को तो गोकुल में छोड़ दिया और योग माया जी को मथुरा की जेल में लेकर आ गए। आज वही दोहराया जाएगा। 5252वां जन्म महोत्सव श्री कृष्ण जी का मनाया जाता है, और वहां गोकुल में एक दिन बाद पता चलती है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन पता चलती है। तो 17 तारीख को बहुत ही भव्य, बहुत ही आनंदमयी महोत्सव गोकुल में मनाया जाता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। वहां वसुदेव जी का नहीं नाम लिया जाता है, क्योंकि वसुदेव जी तो श्री कृष्ण जी भगवान को वहां से बदल के ले आए थे। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी को खूब खूब बधाइयां दें। आप ये देख रहे हैं, यही ऐसा ही दृश्य होगा। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही भव्य तरीके से आनंद इस ब्रज की पावन भूमि पर पूरे ब्रज 84 कोस मंडल में कल झलकेगा। आज झलकेगा, परसों झलकेगा। ये 3-4 दिन का बहुत ही सुंदर और बड़ा ही दिव्य महोत्सव होता है। भक्तगण इन दृश्यों को देखने के लिए ही दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, जिससे कि आपको
आने वाला वीडियो तुरंत ही प्राप्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान की महोत्सव की पूरा लाइव देखने का आप मौका प्राप्त कर पाएं और देख सकें। वैसे तो आज रात्रि तक भक्तगण विश्राम करें नहीं करते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और इन लोगों को पता चला कि आज हमारे लाला जन्म लेने वाले हैं, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत रोए और पूरा दिन उन्होंने इसी तरीके से व्याकुलता में गुजार दिया। तो उस व्याकुलता की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का जो महापर्व मनाया जाता है, जो व्रत रखा जाता है, वो इसी वजह से रखा जाता है कि जो ब्रजवासी गण हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत ज्यादा रोए कि क्रूर कंस सुबह होते ही इस जन्मे हुए बच्चे को फिर से मार देगा। तो इसीलिए भक्तगण श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और हरे कृष्णा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हरे कृष्णा जी की कितनी सुंदर यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की आपको लाखों लाखों बधाइयाँ कमेंट बॉक्स में लिखना आप ना भूलें। राधे श्याम।